हेलो अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें कुछ अभी एंट्रेंस एग्जाम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बाकी हैं, जिसके लिए लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एडमिशन, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो कैसे ले सकते हैं। जिसमें अभी कोर्स बचे हैं BPT, BMLT, BRIT, DMLT, GNM, NM, BSc नर्सिंग, MPT। पहले जो है BMLT, BRIT, DMLT इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, इसमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता था। BPT, MPT जो है डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, उसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अभी इस बार से एंट्रेंस एग्जाम डाल दिया गया है, तो जिसमें BSc नर्सिंग है आपकी, GNM है, NM है, BRIT है, DMLT है, BMLT है, BPT है, MPT है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको कैसे एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब जिस डिपार्टमेंट में आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो उसको एक मैनेजमेंट कोटा है जिससे डबल फी पे करनी पड़ती है, आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे आप D फार्मा में ले रहे हैं उसका 90,000 फी है, B फार्मा में ले रहे हैं उसका 1,30,000 फीस है, M फार्मा में ले रहे हैं उसका 1,10,000 है, आप फॉर्म D में ले रहे हैं तो उसका 1,60,000 फीस है। ये टोटल फीस है। तो अगर आप D फार्मा में एंट्रेंस एग्जाम दिए, एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको फिर भी एडमिशन लेना है तो आपको डबल फी पे करनी पड़ेगी। यानी 90,000 है तो आपको 1,80,000 एक साल को पे करनी पड़ेगी। तो जब जिस टाइम आप एडमिशन लेंगे उस टाइम एक ही टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है, एक ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ता है। वो 1,80,000 पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में फिर नॉर्मल फी आपकी वही 90,000 हो जाएगी। 90,000 होती है, हर ईयर कम करके 10,000 हर ईयर कम होती है, उसमें 80,000। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, क्लियर नहीं हुआ तो आपको एडमिशन लेना, तो सबसे पहले आप इंटीग्रल की वेबसाइट पे जाके फी चेक कर लीजिए, उसका डबल फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। अब उसको एडमिशन कैसे लेना है, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम के जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो उस दिन आपको दिख गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो आप क्या करिएगा कि एडमिशन सेल में आइएगा। एक यूसुफ किदवई सर हैं, वो एडमिशन के डायरेक्टरेट हैं, हेड हैं, तो उनसे जाके बात कर लीजिए कि सर मुझे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, और उनसे सीट अपनी रिजर्व करा लेना। अगर जिस दिन काउंसलिंग हुआ या तो उस दिन आके आप बात कर लीजिएगा, या तो काउंसलिंग के एक दिन पहले आके बात कर लीजिए। जिस डेट में काउंसलिंग है, जैसे कल काउंसलिंग है तो आज आके बात कर लीजिए। काउंसलिंग के दिन सुबह में 9 बजे आके आप काउंसलिंग फॉल में सर से बात कर लीजिए। अगर वो क्लियर कर देंगे हाँ आपका सीट मिल जाएगा, आपको एडमिशन हो जाएगा, तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि कभी जो है नॉर्मल मत हुई, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे लोग मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते हैं। तो जब भी होगा तो बात करके रखिएगा और जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन ले लीजिएगा। बिल्कुल रिलैक्स मत होइएगा कि हमने यूसुफ सर से बात कर लिया या किसी सर से बात कर लिया तो एडमिशन मेरा हो जाएगा, वैसे रिलैक्स मत होइए। वहाँ पर जो पहले जाता है, जो फी पे करता है, फौरन एडमिशन हो जाता है, ये क्लियर कट है। एडमिशन अब लेते वक्त आप फी पे कर सकते हैं, DD से पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या आपके पास कैश हो तो वहीं पे PNB बैंक है, वहाँ पे जाके उसके थ्रू पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आप बैचलर कोर्स में लेने आ रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स में लेने आ रहे हैं, तो आपको वही हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेगी। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना, इनकम सर्टिफिकेट देना और आधार कार्ड। अगर ये सब चीज़ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी, तो आप आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लेके जाके सबमिट कर दीजिए, फी सबमिट कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में आप सारे चीज़ डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। छोटा सा आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने आज अभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च की, देखी तो बहुत सारे लोग वीडियो बना के रखे हैं एडमिशन के बारे में। तो ये लोग बनाना स्टार्ट नहीं की, तो उससे पहले मैं बना रहा हूँ 4-5 साल से, बहुत सारी वीडियोस पढ़ी, आप जाके देख सकते हैं लाइव एडमिशन प्रोसेस। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि लोग जो है फ्रॉड करें। फ्रॉड बोले तो बोलते कि आइए मैं एडमिशन करा दूँ, तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। जब भी आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन सेल ही से कॉन्टेक्ट करिए। काउंसलिंग हॉल में जहाँ भी जाएंगे तो फी जितना पेमेंट आप कर रहे हैं
फॉर एग्जांपल आपने अगर 20,000 फी पेमेंट की तो 20,000 का फी स्लिप ले लेना। एक्स्ट्रा पेमेंट इंटीग्रल में कोई नहीं है, जितना आप फी पेमेंट करेंगे उतनी फी स्लिप मिलेगी। इसमें कोई नहीं कि ये एक्स्ट्रा चार्ज है या एडमिशन चार्ज है, ऐसे करके किसी के साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये खास तौर से ख्याल रखें, किसी को एक्स्ट्रा पैसा मत दें, जितना एडमिशन सेल में दे रहे हैं उसकी फी फिर उसका फी स्लिप जरूर ले लें। अब मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस सारे में एंट्रेंस एग्जाम है, एक डेट आती है, उस डेट में आपको आके एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम आपको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आके देना होता है। बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है। जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उस डेट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आ जाइए, फिर आप किसी काउंसलिंग हॉल में या लैब में जहाँ भी बैठा के वो लोग एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, माइनस मार्किंग होता नहीं है। तो अगर आप एडमिट कार्ड पढ़ लेंगे उसमें दिया होगा, कभी कभी माइनस मार्किंग होता है, कभी माइनस मार्किंग नहीं होता। आप एंट्रेंस एग्जाम दिए, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, फिर आपको क्या करना है, तो ये सारे अगर कोर्स में आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको डबल फी देना है। जैसे DMLT के आपके 80,000 है, BMLT के 90,000 है, BPT की 1,10,000 आई थिंक, चेक कर लीजिएगा, और BSc नर्सिंग की 1,30,000, MPT के, ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इन सारे कोर्सेज में, तो जिस डेट में आपको एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप रिजल्ट चेक कर लीजिए, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ तो उसका यही प्रोसेस है कि आप एडमिशन सेल आइए, जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन या उससे एक दिन पहले यूसुफ सर बैठते हैं, यूसुफ किदवाई नाम है उनका सर का, उनसे बात कर लीजिएगा, सर मुझे एडमिशन लेना है, इस डिपार्टमेंट में लेना है, मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ सीट खाली है, आप एडमिशन ले सकते हैं, रिजर्व करा सकते हैं, तो एडमिशन करा लीजिए, सीट रिजर्व करा लीजिए। और अगर नहीं आ सकते तो जिस दिन काउंसलिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 16 या 18, 24 जिस तारीख को आपका काउंसलिंग, उस काउंसलिंग के डेट में आके सुबह आपको सर से बात कर लीजिएगा 9 बजे, सर हमको इस कोर्स में मैनेजमेंट कोटा के थोड़ा एडमिशन लेना है, तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये बेफिक्र मत रहिए, क्योंकि जो भी जाता है पहले एडमिशन उन्हीं का कर लेते हैं एंट्रेंस। और मैंने हजारों वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, या मेरे इंटीग्रल या मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, वहां से देखिए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, सारी क्लियरिटी हो जाए। और एक चीज बता दें आपको, जब भी आप एडमिशन सेल जाइएगा वहाँ एक अशफाक भाई मिलेंगे जो गार्ड है वहाँ पे, अशफाक चच्चा के नाम से हम लोग एडमिशन चच्चा के नाम से जानते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। आप उनसे मुलाकात करिएगा, बोलिएगा यूट्यूब पे हमने देखा है या मुजीब ने बोला है, जो भी हो, उनसे जितनी भी हेल्प चाहिएगा आप बहुत प्यार से आपको हेल्प कर देंगे, सारी हेल्प करेंगे, आपको एक एक चीज बता देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। चच्चा हमारे सामने दिख गए हैं और इस वक्त फाइनली चच्चा दिख गए। चच्चा क्या बोलना है आपको, बोलिए चच्चा, बोलना बोलिए, अरे चच्चा, अरे बोलिए चच्चा, बोलिए, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। शब्बा खैर।